जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है, तब भी एक अदृश्य शक्ति है जो कभी नहीं सोती। एक ऐसी उपस्थिति जो हर अंधेरे, हर तूफान, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहती है। माँ की आंखों में आंसू हो या किसी सैनिक की रात भर की पहरेदारी, कहीं न कहीं एक दैवीय सुरक्षा की झलक हमेशा मौजूद है। एक मुस्कुराता बच्चा, बादलों के पार झांकती रोशनी, यही है भजन संहिता 121 का वादा। एक ऐसा वचन जो कभी नहीं टूटा। साम 121, आपका रक्षक कभी न सोता। कभी कभी जीवन के सफर में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब राहें धुंध से ढकी हों, पहाड़ियां दूर दिखाई दें और सूरज की पहली किरण आसमान को चीर कर निकल रही हो, तब दिल में एक सवाल उठता है। मैं अपनी नजरें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ। मेरा सहारा कहाँ से आएगा? यही खोज है, एक सच्चे सहारे की, एक ऐसे हाथ की तलाश जो हमें कभी गिरने न दे। पर जवाब यही है, मेरा सहारा प्रभु से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। जब आप तारों से भरे आकाश, घूमते ग्रह, अथाह महासागर और हरियाली से भरी धरती को देखते हैं, तो समझ में आता है कि यह सहारा कितना शक्तिशाली है। यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को आकार दिया, और वही शक्ति हर परिस्थिति में आपके साथ चलती है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, प्रभु आपका पांव फिसलने नहीं देगा। जब आप जिंदगी की ऊबड़ खाबड़ राह पर चलते हैं, कभी फिसलते हैं, तो कोई अदृश्य छाया आपको संभाल लेती है। जब कोई बच्चा चैन की नींद सो रहा होता है, उसके सिरहाने एक अभिभावक की सतर्क निगाहें होती हैं। ठीक वैसे ही प्रभु कभी नहीं सोता, आपकी रक्षा हमेशा करता है। देखिए, वही प्रभु जो इस्राएल का रक्षक है, कभी नहीं सोता। उसकी निगाहें हर समय अपने बच्चों पर लगी रहती हैं। चाहे वह सितारों से भरी रात हो, कोई पहरेदार अपने देश की हिफाजत कर रहा हो, या किसी शहर की छतों पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा हो, हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती है। प्रभु आपका साया है जो आपकी दाहिनी ओर खड़ा है। जब जीवन की तपती दोपहर में रेगिस्तान की रेत पर आप अकेले चल रहे होते हैं, अचानक एक ठंडी छांव मिलती है। वृक्षों की हरियाली और ठंडी हवा का झोंका आपको राहत देता है। चेहरे पर सुकून की झलक आ जाती है, क्योंकि प्रभु हर पल आपके साथ है। दिन का तेज सूर्य आपको न जला सकेगा, और न ही रात का चांद आपको नुकसान पहुंचा सकेगा। चाहे दोपहर की तपिश हो या रात की ठंडी रात, प्रभु की सुरक्षा की चादर हर वक्त आपकी ढाल बन जाती है। आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ है। प्रभु आपको हर बुराई से बचाएगा, वह आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। चाहे आप अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हो, आपके चारों ओर डरावने साए मंडरा रहे हो, प्रभु का प्रकाश हर बुराई को भगा देता है। सपनों में भी दिव्य हाथ आपकी रक्षा करते हैं, आपको सुकून और सुरक्षा की अनुभूति देते हैं। वह आपके आने जाने, जीवन के हर मोड़, हर नए आरंभ और हर विदाई में आपके साथ है। बचपन से लेकर जवानी, बुजुर्गी तक हर सफर में उसका साथ अटल है। अंत में जब आप ऊपर उजली रोशनी की ओर देखते हैं, तो भजन संहिता 121 का वचन उजाले में चमकता है। वह आपकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। अगर कभी आपको भी महसूस हुआ है कि कोई ऊपर से आपकी देखभाल कर रहा है, तो कमेंट में आमीन लिखिए। इस उम्मीद को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज इसी आश्वासन की जरूरत हो। प्रभु की आराधना में जब हम एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे दिलों में प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो जाता है। जय मसीह की कहकर हम न केवल प्रभु की महिमा करते हैं, बल्कि अपने संबंधों में भी नई ऊर्जा भरते हैं। प्रभु का धन्यवाद करना हमारे जीवन में उसकी भलाई और कृपा को पहचानने का प्रतीक है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ हैं और हमें निरंतर आशीष देते हैं। जैसे ही हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की असीम कृपा और सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। हर कठिनाई में, हर खुशी में उसकी उपस्थिति हमें नई आशा और शक्ति देती है। जय मसीह की। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रभु आपकी रखवाली करे, आपको आशीर्वाद दे और हर दिन आपके जीवन को शांति और आनंद से भर दे। धन्यवाद।